सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, हैप्पी हेल्थी और मजे कर रहे होंगे और सभी बच्चे एनर्जेटिक होंगे। तो देखो स्टूडेंट इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि हमारे 10th क्लास साइंस के अंदर हमारे कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं और कितने नंबर में आएंगे, कितना वेटेज रहेगा और आप कौन से चैप्टर पढ़ने से आपके ज़्यादा नंबर आ सकते हैं। और दैट इज ओनली दैट हमारा आज का टॉपिक रहेगा सिलेबस को जानना। 10th क्लास सिलेबस हमारा क्या है साइंस का, तो सी कंप्लीट हमारा वीडियो कंप्लीट देखना, छोटी सी वीडियो है, मिस मत करना कुछ भी, काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जो प्यारे बच्चे यहाँ पर नए हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा छोटा चैनल है जिसके ऊपर हम आपको इंग्लिश पढ़ाते हैं और साइंस करवाते हैं। और स्पेशली हमने 2 मंथ्स का कोर्स स्टार्ट कर रखा है स्पेशली 10th क्लास के साइंस के बच्चों के लिए, ठीक है। सो उसका पूरा बेनिफिट लो, उसका लिंक सारा कुछ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, टेलीग्राम का लिंक भी वहाँ पर मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो देखो भी हमारा स्टूडेंट हमारे 10th क्लास में 5 यूनिट है। 10th क्लास के साइंस के सिलेबस हमारे कितने यूनिट है, हमारी 5 यूनिट है। पहले यूनिट का नाम है हमारा केमिकल सब्सटेंस नेचर एंड बिहेवियर, केमिकल सब्सटेंसेस नेचर एंड बिहेवियर। ये यूनिट जो है फ्रेंड हमारी वो 25 नंबर में है। जो स्टूडेंट हमारी ये यूनिट है वो कितने नंबर में आएगी, 25 नंबर में आएगी। कितने में आएगी, 25 नंबर में आएगी। जो हमारी 10th क्लास की पूरी जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के हमारे 4 चैप्टर हैं 10th क्लास में। कौन कौन से हैं, पहला हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। जो हमारा पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, वो चैप्टर हमारे इसी यूनिट के अंदर आता है। दूसरा हमारा जो है एसिड्स बेसिस एंड सोल्ट्स, ये वाला चैप्टर हमारे इसी यूनिट के अंदर आता है। जो हमारा थर्ड चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये वाला चैप्टर भी हमारे इसी यूनिट के अंदर आता है। जो अगला चैप्टर हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, ये वाला चैप्टर भी हमारा इसी चैप्टर में मतलब इसी यूनिट के अंदर आता है। कौन सी यूनिट, हमारी पहली यूनिट है केमिकल सब्सटेंसेस नेचर एंड बिहेवियर। इस यूनिट के अंदर में हमारे 4 चैप्टर आते हैं। पूरी हमारी 10th क्लास केमिस्ट्री आती है जो कितने नंबर में आएगी स्टूडेंट, 25 नंबर में आएगी। इसका मतलब ये है अगर आप केमिस्ट्री 10th क्लास का अच्छे से कर लेते हो तो आपको 25 नंबर पक्के हो जाएंगे, 25 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तो आई होप आपके 25 नंबर पक्के हो चुके हैं। तो बढ़ते हैं आगे। अब देखो स्टूडेंट हमारी सेकंड यूनिट है वो है हमारी वर्ल्ड ऑफ लिविंग। क्या है, वर्ल्ड ऑफ लिविंग। इसके अंदर बायोलॉजी पढ़ते हैं। हमारे बायोलॉजी के मेनली 3 चैप्टर हैं। बायोलॉजी कितने चैप्टर हैं, 3 चैप्टर हैं। कौन कौन से हैं, देखो भी पहला हमारा लाइफ प्रोसेस है। पहला हमारा कौन सा है, लाइफ प्रोसेसेस है चैप्टर का नाम। जो हमारे सारे लाइफ प्रोसेस जैसे हमारा रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो, सारे इस चैप्टर में पढ़ते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं। अगला हमारा जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, वो चैप्टर भी इसी यूनिट में आता है। अगला जो हमारा चैप्टर है हेरिडिटी, वो भी हमारे इसी यूनिट के अंदर आता है जो वर्ल्ड ऑफ लिविंग है। ये हमारे बायोलॉजी का चैप्टर है। आपको चैप्टर का नाम गिवन होगा हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। उसमें जब हमारा एवोल्यूशन पार्ट है, एवोल्यूशन टॉपिक हमारे चैप्टर का वो कटा हुआ, सीबीएसई ने उसको काट दिया। तो हम पढ़ते हैं बस हेरिडिटी के बारे में चैप्टर में पढ़ते हैं, एवोल्यूशन हम नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। ये तीनों चैप्टर हमारे बायोलॉजी के 25 नंबर में आते हैं। कितने में आते हैं, 25 नंबर में आते हैं। और कौन सी यूनिट में आते हैं, ये हमारे आते हैं वर्ल्ड ऑफ लिविंग यूनिट में हमारे आते हैं 3 चैप्टर। 25 नंबर में सीबीएसई में पूछे जाते हैं बोर्ड के अंदर में, ठीक है। जो समझता है बच्चा मेरे केमिस्ट्री वीक है तो बायोलॉजी में नंबर बना लो, जो बच्चा समझता है मेरे बायोलॉजी वीक है तो फिजिक्स में बना लो, ठीक है। बट मैं ये समझता हूँ अगर आपको फिजिक्स भी अगर आपको केमिस्ट्री आती है तो आप फिजिक्स आसानी से कर सकते हो। मतलब तीनों जो हमारी यूनिट है केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी, तीनों का रिलेशन है। ये मत सोचो कि अगर मेरे को मैं सारी केमिस्ट्री कर लेता हूँ बायोलॉजी छोड़ देता हूँ, नहीं स्टूडेंट, सारे चैप्टर करने हैं। मैं बस इसमें ये बता रहा हूँ कौन कौन सा हमारा चैप्टर कितने नंबर में आता है, कौन सी यूनिट हमारी है, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मत सोचना कि केमिस्ट्री कर लें बायोलॉजी कर लें, नहीं, सभी करो और जम के मेहनत करो, ठीक है। मैं तो आपको ये एडवाइस करूंगा, मैं फोर्स वगैरह कर नहीं सकता हूँ, मैं एडवाइस कर सकता हूँ। तो अगर एडवाइस मानते हो भैया की तो डू ऑल द चैप्टर, सारे आसान है, कंसेप्ट को समझो और सीखो। जो स्टूडेंट नाउ जो स्टूडेंट हमारी जो अभी थर्ड यूनिट है हमारी कौन सी है, वो हमारी है नेचुरल फेनोमेना। कौन सी हमारी, नेचुरल फेनोमेना, ये हमारी यूनिट है। इसके अंदर हमारी साइंस के 2 चैप्टर आते हैं। कौन कौन से आते हैं, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। कौन कौन से आते हैं, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन हमारा पहला चैप्टर है। फिर आता है हमारे ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो स्टूडेंट जो हमारी यूनिट है, जो हमारी नेचुरल फेनोमेना जो हमारी यूनिट है, थर्ड यूनिट हमारे साइंस के अंदर, उसमें 2 चैप्टर आते हैं। कौन कौन से आते हैं, हमारे फिजिक्स आ जाते हैं इसमें। फिजिक्स में हमारे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन हमारे चैप्टर है। अगला हमारे ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, 2 चैप्टर इसके अंदर आते हैं। अगर आपको 2 चैप्टर आते हैं तो आपके 12 नंबर पक्के हैं। कितने पक्के हैं, 12 नंबर।
ये दोनों चैप्टर हमारे फिजिक्स के बोर्ड के एग्जाम में 12 नंबर पे पूछे जाते हैं इस यूनिट के। तो स्टूडेंट आप ये मत सोचना 12 नंबर कम है, बिल्कुल कम नहीं है, बहुत ज्यादा है। 2 चैप्टर आने मतलब 6-6 नंबर के मान लो आप, ठीक है। अब स्टूडेंट जो हमारा अगला यूनिट है, अब स्टूडेंट जो हमारा 4th यूनिट है वो हमारा कौन सा है, इफेक्ट्स ऑफ करंट। इफेक्ट्स ऑफ ए करंट, इसके अंदर हमारे 2 चैप्टर आते हैं, वही कौन कौन से आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी आती है। कौन कौन से आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी हमारा जो 12 चैप्टर है। अब नई बुक में पता नहीं कौन सा चैप्टर है, पहले जो पुरानी एनसीईआरटी थी उसके अंदर 12 चैप्टर था हमारा ये इलेक्ट्रिसिटी। और अगला हमारा है मतलब कि मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट। सो स्टूडेंट हमारा जो यूनिट है हमारे इफेक्ट्स ऑफ करंट, इसके अंदर हमारे 2 चैप्टर आते हैं। कौन कौन से आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी आता है, और अगला जो हमारा चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हमारे 2 चैप्टर आते हैं। और ये दोनों चैप्टर 13 नंबर के आते हैं। कितने के आते हैं, 13 नंबर के। ये स्टूडेंट हमारा 13 है, 13 नंबर में हमारे दोनों चैप्टर आते हैं। दैट इज दैट। वैसे तो हमारे चारों चैप्टर फिजिक्स के ही हैं, बट इसको यूनिट में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। हमारे फिजिक्स वैसे देखो मतलब जो हमारी फिजिक्स है 12 ऊपर हो गई, 13 नीचे हो गई, कितने की होगी, 25 नंबर की फिजिक्स आती है, 25 नंबर बायोलॉजी आती है, 25 नंबर हमारे क्या आता है, केमिस्ट्री आती है। तो भैया हमारे पेपर तो 80 नंबर का होता है। हाँ 5 नंबर जो हमारा लास्ट का चैप्टर है, जो हमारा 5 नंबर जो हमारा लास्ट का चैप्टर है कौन सा, आवर इन्वायरमेंट, वो अगली लास्ट वाली यूनिट में हमारा आता है। वो हमारी है नेचुरल रिसोर्सेज। कौन सी है, नेचुरल रिसोर्सेज। इसके अंदर हमारा एक ही चैप्टर आता है आवर इन्वायरमेंट, आवर इन्वायरमेंट, ठीक है। आवर इन्वायरमेंट हमारा चैप्टर आता है। सो स्टूडेंट ये हमारा चैप्टर है आवर इन्वायरमेंट, जो हमारा लास्ट वाली यूनिट में आता है और 5 नंबर में आएगा। कितने में आएगा ये चैप्टर हमारा, 5 नंबर में आएगा। क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो मैंने ये बता दिया आपको केमिस्ट्री हमारी कितने नंबर की आएगी, कौन कौन सी हमारी यूनिट आएंगी, कितने नंबर में पूछा जाएगा, और दैट्स इट। ये हमारा 10th क्लास का साइंस का सिलेबस है जो आपको करना अच्छे से। आज मैंने आपको सारा बता दिया कौन कौन से चैप्टर आपको कितने नंबर में आते हैं और कौन सी यूनिट के अंदर हमारे कौन कौन से चैप्टर आते हैं। कई बच्चे हमारे सिलेबस देखते हैं, उनको यूनिट दिखती है और यूनिट वो समझ नहीं पाते हैं। तो आज मैंने थोड़ा सा उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। तो आई होप क्लियर हुआ होगा। और वीडियो अच्छी लगी तो एक प्लीज़ लाइक कर देना, क्योंकि हमें मोटिवेशन मिलता रहता है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हो इफ़ यू वांट दैट। हमारे दोस्त फ्रेंड आपको मैं इन्फॉर्म करना चाहता हूँ, जो हमारा पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, इसके ऊपर हमारा फुल चैप्टर मैंने डाल रखा है। इसके ऊपर हमारे कुछ लाइव सेशंस भी रहे हैं, बट वो मतलब कि ड्यू टू द सम डिस्टर्बेंस इतने अच्छे नहीं रहे हैं। तो स्टूडेंट अगर आप इन चैप्टर को अच्छे से कवर करना चाहते हो तो अपना चैनल है उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। इसके ऊपर हम 10th क्लास का साइंस आपको करवा रहे हैं राइट नाउ, जो हमारा 2 महीने का भी चैलेंज है। चैलेंज तो नहीं कहूँ, 2 महीने का मैंने अपना टारगेट बनाया कि आपको मैं साइंस करवा रहा हूँ 2 महीने के लिए, ठीक है। तो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट भी आपको अवेलेबल मिल जाएगी, जिसमें हमारा पहला चैप्टर पूरा मैंने कवर करवा रखा है, बेसिक से लेके सारा डिटेल मैंने इसके बता रखा है। तो उस प्लेलिस्ट को आप चेक कर सकते हो और अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, कीप लर्निंग, जय हिंद।